हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार स्पेशल का जो वर्ष शुरुआत किए थे उसमें से आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं। इसमें टॉपिक मेरा है महाजन पद। तो चलिए नोट कीजिए महाजन पद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज महाजन पद। महाजन पद, ठीक है। अब महाजन पद के बारे में थोड़ा सा कुछ समझिए कि जो महाजन पद है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इसमें अवनोत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में ये बताया गया था कि 16 महाजन पद थे, यानी 16 महाजन पदों की जानकारी देता है कौन सा, अवनोत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक, तो इसकी शुरुआत में 6ठी शताब्दी में। तो इसको लिखिए कि 6ठी शताब्दी में, नोट करके जाइए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। अवनोत्तर निकाय जो बौद्ध अवनोत्तर निकाय एवं उनसे भगवती सूत्र से यह जानकारी मिलता है कि 16 महाजन पद थे। लिख लीजिएगा 16 महाजन पद थे, यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवनोत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से ये जानकारी मिलता है कि 16 महाजन पद थे। चलिए इसको नोट कीजिए। महाजन पद की जानकारी कहाँ मिलता है, तो अवनोत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। अवनोत्तर निकाय किसका है, तो बौद्ध ग्रंथ है, और जबकि भगवती सूत्र है एक जैन ग्रंथ है, ठीक है। चलिए इसका आगे थोड़ा सा लिख लीजिए। चलिए हो गया। चलिए इससे आगे लिखिएगा थोड़ा सा कि जो, ठीक है, अवनोत्तर निकाय ये कैसा है, तो बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, बौद्ध ग्रंथ। और जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र ये है जैन ग्रंथ, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये होगा कि जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ में अवनोत्तर निकाय से ये जानकारी मिलता है, इन दोनों से ये जानकारी मिलता है कि 16 महाजन पद थे। महाजन पदों की संख्या कितना थी, 16। इसको जानकारी कहाँ मिलता है, तो अवनोत्तर निकाय और भगवती सूत्र में ये पता चलता है कि महाजन पदों की संख्या कितना थे, 16 थे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। उससे आगे चलते हैं कि महाजन पद तो टोटल 16 था, लेकिन बिहार स्पेशल में पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ ये देखना है कि बिहार में कितना था, ठीक है। तो बिहार में मात्र 3 था, बज्जी था, मगध था और अंग था, ठीक। बज्जी को लिच्छवी बोला जाता था और मगध और अंग 3 वो था जो कि सिर्फ बिहार में था। तो चलिए इसे आगे लिखते हैं कि 16 महाजन पदों में, देखिए 16, चलिए 16 महाजन पदों में मात्र 3 बिहार में था, ठीक है। मात्र 3 था, ठीक। अब 3 में कौन सा था, 3 यहाँ पे लिखिए, 3 लिख करके और एक बॉक्स बनाइए, इसमें लिखिए, पहले लिखिए वज्जी। कौन था, वज्जी। इसी को बोला जाता था लिच्छवी, इसी का नाम था लिच्छवी, ठीक है। इसी को लिच्छवी बोला जाता था। दूसरा था मगध और तीसरा बात करते हैं तो तीसरा था अंग। चलिए इसको लिख लीजिए। 16 महाजन पदों में मात्र 3 था, सिर्फ बिहार में था, बज्जी था, मगध था और अंग था। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बना देता है कि बिहार में महाजन पदों की संख्या कितनी थी। 16 महाजन पदों में बिहार में कितनी थी, तो सिर्फ 3 थी। कौन कौन थी, बज्जी, मगध और अंग, ठीक है। अब ये यहाँ से ये देता है बज्जी किस क्षेत्र में था,
तो बज्जी था जो वैशाली और मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में था बज्जी। और मगध की बात करते हैं तो पटना, गया और नालंदा वाले क्षेत्र में कौन था? मगध था। अंग की बात करते हैं तो अंग भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में कौन था? अंग था। तो चलिए इसको आगे लिखिए। चलिए इसको आगे लिखिए आगे कि बज्जी पहला क्या था? बज्जी था। बज्जी या इसी को बोलते हैं बिछवी। बिछवी ठीक है। अब इसको बारे में लिखिए कि इसका क्षेत्र था, क्षेत्र क्षेत्र किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो क्षेत्र में लिख लीजिए वैशाली, वैशाली और देख लीजिए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में फैला था। ठीक है, वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में यह फैला हुआ था बज्जी था। ठीक, तो इसे लिखिए बज्जी। बज्जी किस क्षेत्र में था? तो वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में कौन था? तो बज्जी था। बज्जी लिखिए दोनों सुनिए। चलिए हो गया। अब आगे लिखिए दूसरा मगध। लिखिए मगध। मगध का क्षेत्र लिखिए, इसका क्षेत्र। मगध का क्षेत्र था वह था पटना, पटना, गया और नालंदा। ये तीन बताया किसका था? मगध था। तो लिखिए मगध में पटना, गया, नालंदा। चलिए हो गया। अब तीसरा आगे चलिए अंग। तीसरा था लास्ट मेरा अंग। अंग का क्षेत्र लिखिए। इसका क्षेत्र की बात करते हैं तो भागलपुर लिखिएगा, भागलपुर और मुंगेर लिखिए, मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में कौन था? तो अंग महाजनपद था। अब हमको क्या करना है कि बारी बारी से सभी को पढ़ना है। बज्जी महाजनपद, मगध महाजनपद और अंग महाजनपद, तीनों का हमको विस्तार देखना है। ठीक है, हो गया। अब शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से लिखिए आगे, लिखिए पहला पॉइंट डालिए और लिखिए बज्जी। बज्जी या इसी को आता है बिच्छू। ठीक है, अब इसका बारे में विस्तार से पढ़ना। ठीक है, अब इसको में लिखिए पहला पॉइंट डाल के लिखिए कि बज्जी संघ। लिखिएगा बज्जी संघ 8 राज्यों का, राज्यों का 8 राज्यों का, 8 राज्यों का संघ था, संघ था जिसे जिसे अष्टकुल कहा जाता था। अष्टकुल कहा जाता था। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए बज्जी संघ में 8 राज्यों का संघ था। कितना? तो बज्जी संघ था वह 8 राज्यों का संघ था जिसे कहा जाता था अष्टकुल कहा जाता था। इसको याद रखिएगा अष्टकुल। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगा अष्टकुल किस महाजन पद को अष्टकुल कहा जाता था? तो बज्जी महाजन पद को अष्टकुल कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहां पे 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है, तो बज्जी संघ 8 राज्यों का एक संघ था जिसे अष्टकुल कहा जाता था। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया। अब अष्टकुल में देखिए अष्टकुल में कौन कौन था? तो बज्जी था, ठीक है, लिच्छवी था और विदेह था, उग्र था, भोग था, पुरु था और इक्ष्वाकु था। ठीक, ये सभी अष्टकुल में आते थे। चलिए अब इससे आगे चलिए अगला पॉइंट लिखिए। इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए, इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए कि
बज्जी संघ, जो बज्जी संघ था, देखिए बज्जी संघ में सबसे सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी थी। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध कौन था? वो लिच्छवी था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सबसे बज्जी जो संघ था उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन था? वो लिच्छवी थी। ठीक है, लिच्छवी जनपद था, तो लिच्छवी जनपद यहाँ दीजिए, या फिर जनपद दीजिए, लिच्छवी जनपद था जो सबसे प्रसिद्ध था। चलिए हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, तीसरा पॉइंट डालिए। तीसरा पॉइंट में लिखिए कि लिच्छवी की राजधानी लिखिए, लिच्छवी इसकी राजधानी, राजधानी लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो ये था वैशाली थी, वैशाली। तो देखिए लिच्छवी इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। चलिए इसको नोट कीजिए, जो लिच्छवी की राजधानी थी कहाँ थी? वैशाली थी। चलिए हो गया। ये जो वैशाली है, वैशाली नगर की स्थापना किसी द्वारा किया गया? लिखिएगा, जो वैशाली है, वैशाली नगर की स्थापना स्थापना राजा, लिखिएगा राजा, राजा विशाल ने किया था, राजा विशाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए इसको में याद रखिए कि लिच्छवी, लिच्छवी की राजधानी पिता, लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी की बात करते हैं, कहाँ था? वैशाली था। ठीक है, अब वैशाली था तो वैशाली नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल के द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि लिच्छवी की राजधानी था जो वैशाली था, लेकिन वैशाली को स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा विशाल के द्वारा या वैशाली नगर की स्थापना किया गया था। ठीक है, हो गया। अब अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, चौथा। चौथा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको लिखिए कि बज्जी संघ, लिखिए बज्जी संघ या लिच्छवी, लिच्छवी को विश्व के, क्या, विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो लिखिए दी जाती है। चलिए इसको लिख दीजिए कि बज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के, कहा, विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। अब ये क्वेश्चन लिखना था कि विश्व के सबसे पहला गणतंत्र कौन था? तो बज्जी संघ था या लिच्छवी था। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ तक हम क्या क्या देखें बज्जी संघ में। तो बज्जी संघ में ये देखें कि बज्जी संघ 8 राज्यों का एक संघ था, जिसे क्या कहा जाता था? अष्टकुल जिसको नाम दिया गया था। और इसमें 8 था, कौन कौन था? बज्जी था, लिच्छवी था, विदेह था, उग्र था, भोग था, कुरु, ज्वाखू। ये सभी 8 जनपद हुआ करते थे, और इस जनपद के सबसे महत्वपूर्ण जनपद था वह कौन था? लिच्छवी था। तो यही बताए थे कि बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो लिच्छवी जनपद था। ठीक है, आगे हम देखें कि लिच्छवी, लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी, और वैशाली थी तो वैशाली नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा विशाल के द्वारा ये वैशाली नगर की स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम ये देखें कि बज्जी संघ, बज्जी जो संघ था वह विश्व के प्रथम गणतंत्र था। ठीक है, इतना ही। अब देखिए, अब इसके बाद चलते हैं मगध। ये खत्म हो गया, अब शुरुआत करते हैं मगध का। देखिए मगध,
चलिए देखिए मगध महाजन पद, मगध महाजन पद। चलिए इसको नोट कीजिए, मगध महाजन पद। अब इसको पहले नोट, पहले पॉइंट इसमें डालिएगा कि ये जो मगध था, देखिए मगध, मगध राजनैतिक, राजनीतिक, दूसरा लिखे आर्थिक, आर्थिक एवं भौगोलिक, भौगोलिक, इसको एक मिनट, चलिए राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक, भौगोलिक के कारण, देखिए आगे, के कारण सभी महाजनपदों से, महाजन पदों से, सभी महाजनपदों से सबसे अधिक शक्तिशाली थी। देखिए सबसे अधिक, सबसे अधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, अब देखो मगध में क्या था, राजनैतिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से जितना भी महाजन पद था, सभी में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो मगध महाजन पद था। ठीक है, कि इसका रीजन यही था कि आर्थिक और राजनैतिक और भौगोलिक दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण महाजन पद था। तो चलिए इसको लिखिए, मत कीजिए। चलिए देखिए, राजनैतिक, आर्थिक, भौगोलिक के कारण सभी महाजन पदों से सबसे अधिक शक्तिशाली महाजन पद था। चलिए अब चलिए इससे आगे, अगले लिखिए, दूसरा पॉइंट डालिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए कि मगध की राजधानी, मगध की राजधानी, ठीक, तो जो मगध की राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी था, देखिएगा प्रारंभिक राजधानी, जो प्रारंभिक राजधानी इन्होंने बनाया था, वो बनाया था गिरिव्रज को, गिरिव्रज, जिसे बुलाया था आज वर्तमान में राजगीर बुलाया जाता है। ठीक, इसी को राजगृह इसे कहा जाता है, वर्तमान में कौन सा है, तो राजगीर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, इसका विशेषता ये था कि यह 5 पहाड़े से घिरा हुआ था। देखिए 5 पहाड़े से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। चलिए देखिए, मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी था वह गिरिव्रत था, जिसे अभी वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। इसका विशेषता ये था, ये 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। तो चलिए इसको लिखिए, चलिए हो गया, नोट हो गया। तो मगध की विशेषता यह था कि इसकी राजधानी की विशेषता यह था कि वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चलिए अब लिखिए अगला, तो अगला लिखिए चौथा पॉइंट। चलिए इसका क्षेत्र, क्षेत्र लिख लीजिए, ऐसे क्षेत्र का तो दिखाई देखिए, लिखिए मगध का विस्तार, मगध का विस्तार, विस्तार की बात करते हैं तो यह पटना से गया तक फैला था, पटना से गया वाले क्षेत्र में यह फैला हुआ था और मगध का विस्तार था। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है, और लिखिए पांचवा कि मगध एवं, लिखिएगा मगध एवं अंग महाजन पद, पद इसका जो वर्णन मिलता है, का वर्णन
इसका वर्णन मिलता है अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद में मिलता है। देखिए कि मगध का जो विस्तार है वह पटना से गया तक का, लेकिन मगध एवं अंग जो महाजनपद है इनका वर्णन मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। तो देखिए मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब मेरा मगध खत्म हो गया ये है, अब इसको आगे पढ़ना है कौन सा, अंग महाजनपद, ठीक है। तो अब देखिए अंग महाजनपद, अंग अंग महाजनपद। चलिए देखिए अंग महाजनपद, चलिए अब इसमें लिखिए इसका विस्तार, पहले पहले पढ़ लिखिए विस्तार, विस्तार। तो इसका विस्तार कहाँ तक था, तो भागलपुर से लेकर, भागलपुर से मुंगेर तक, मुंगेर तक इसका विस्तार था, भागलपुर से लेकर मुंगेर क्षेत्र में, उसमें उधर फैला हुआ था कौन सा, अंग महाजनपद, ठीक है। अब दूसरा लिखिए इसकी राजधानी, ठीक है, लिखिए इसकी राजधानी, राजधानी। तो इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी था चंपा, याद रखिएगा चंपा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। तो अंग महाजनपद मुंगेर और भागलपुर मुंगेर मगध क्षेत्र में यह फैला हुआ था। तो इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा थी, ठीक। अब एक और लिखिए, तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए एक और तीसरा पॉइंट इसमें लिखिए, देखिए अंग के अंतिम शासक, अंतिम शासक ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त, चलिए ब्रह्मदत्त था जिसे हराकर, इसे क्या कहता, हरा गया था, जिसे हराकर, हराकर मगध, मगध शासक बिम्बिसार, ठीक है, मगध शासक बिम्बिसार ने अंग को मगध में मिला लिया, मगध में मिला लिया। देखिए इसका कहानी ये था, थोड़ा सा इसे समझिए कि जो अंग था, अंग महाजनपद, उसका अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त था। अब ब्रह्मदत्त को क्या करता है, बिम्बिसार, बिम्बिसार कौन था, तो बिम्बिसार मगध का शासक था, ठीक है। और इसने क्या किया था कि ब्रह्मदत्त को, ब्रह्मदत्त पे क्या किया, आक्रमण किया और इसे हरा कर जो अंग महाजनपद था, अंग को मिला लिया किसमें, तो मगध में इन्होंने मिला लिया था। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन कि अंग को मगध में किसने मिलाया था, तो बिम्बिसार के द्वारा। बिम्बिसार कौन था, ये मगध का शासक था, ठीक है। चलिए और एक और पूछा क्वेश्चन कि अंग के अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिए ब्रह्मदत्त था, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब इसके आगे हमको पढ़ना है मगध का उत्कर्ष